हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सबको फंक्शन या एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एंड ये एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एंड इन केमिकल रिएक्शंस की अकरेंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जो कि ऑक्सीजन को एंटर करवाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करवाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। हमारी बॉडी में टू रेस्पिरेटरी गैसेस है, फर्स्ट है ऑक्सीजन एंड सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑल्सो जब हम ब्रीथ लेते हैं, फर्स्ट ब्रीथ हमारी बर्थ के बाद होती है। इट मीन्स जब बेबी क्राई करता है फर्स्ट टाइम बर्थ के बाद, तब वह फर्स्ट ब्रीथ लेता है। इसका मतलब है कि बेबी जो मदर की वोम में प्रेजेंट है तब वो अपने आप से ब्रीथ नहीं लेता, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इतना मैच्योर नहीं होता। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की वोम में से रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है नॉर्मल? एक एडल्ट पर्सन में अगर हम देखें, एक हेल्दी एडल्ट में, उसका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। देन रेस्पिरेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें ब्लड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक लेके जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लेके जाता है। इसलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, that is O2 and CO2 between lungs and blood. जो exchange of respiratory gases है, it means respiratory gases है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? ये होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टू फेजेस हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है? एयर को इंस्पायर करना यानी अंदर लेना। व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर जब अंदर जाती है एटमॉस्फेयर से बॉडी में, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपीरेशन क्या होता है? एक्सपीरेशन इज एयर लीव्स अ लंग इनटू एटमॉस्फेयर। जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं बॉडी से एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी का यूज नहीं होता। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, जिनको ऑल टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट है नेजल कैविटी या फिर नोज, देन उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स तक ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब यहां से लैरिंग से नीचे ट्रैकिया से शुरू हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये है ट्रैकिया, लॉन्ग विंड पाइप बोलते हैं जिसको। देन ट्रैकिया बाइफिकेट यानी डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, जिसको प्लूरल बोलते हैं ब्रोंकाई, एंड जब ये सिंगुलर बोलते हैं इसको ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है एंड लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। देन ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स है स्मॉलर एयर पैसेजेस। देन ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई या एयर सैक्स इनको बोलते हैं, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। एंड ये है टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, एंड ये है मसल्स डायफ्राम, जो कि एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। मसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। फर्स्ट है नोज, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड लैरिंग्स। ये तीनों बनाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक,
देन ट्रैकिया एंड देन टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, हर ब्रोंकाई ईच लंग में जाती है। सो तब इसको बोलते हैं ब्रोंकस सिंगुलर में, टू ईच लंग। ट्रैकिया और ब्रोंकाई को मिलकर बोलते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि ये एक तरह से एक ट्री जैसा लगता है, ब्रांचेस है ना ब्रोंकाई की, सो इसलिए इसका नाम है ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। देन ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ब्रोंकाई देन ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ये जो ब्रांचेस है, एंड देन एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं स्मॉलर एयर पैसेजेस, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंड माइन्यूट होती हैं। देन टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। देन प्लूरा, जो कि लंग्स की कवरिंग है, यहां पर कवरिंग में प्रेजेंट होता है प्लूरा। प्लूरा लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। लास्ट है मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। टू मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, इंस्पायर एंड एक्सपायर करने में हेल्प करती है। सो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी यूनिट? सो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है? जो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई है, इनको टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स, लंग पैरेन्काइमा। दैट इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो हमने पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक देखा था, उसका टर्मिनल पोर्शन क्या था कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही थी हर लंग में। सो ब्रोंक्यूल्स, देन आगे एल्वियोलाई में। सो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई को बोलते हैं टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पर होता है। जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, वो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाइज में होता है। सो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। अब ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो कि रेस्पिरेशन मेन जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स देन एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होती है। एल्वियोलर डक्ट्स के एंड पर क्या अटैच है? एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक एक बंच ऑफ एल्वियोलाई है, जिनमें बहुत सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं। सो ये ऑल टुगेदर ये है एल्वियोलर सैक्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई को रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। अब आपको पता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो किस पे होता है? लंग्स मींस एल्वियोलाई में और ब्लड में। सो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो है एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एंड ब्लड जिसके थ्रू आ रहा है वो है ब्लड कैपिलरीज। सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, इन दोनों को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है, जहां पर मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चल जाती है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी यूनिट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक? सो रेस्पिरेटरी ट्रैक के फॉलोइंग फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन इसका है वो है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना। सो दिस इज द मेन फंक्शन, गैस एक्सचेंज। सेकेंड है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। सो जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, वो वार्म भी हो सकती है, कूल भी हो सकती है, ड्राई मॉइस्ट कैसी भी हो सकती है। सो जैसे ही वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वार्म होती है। वार्म कैसे होती है? जैसे जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है, नोज है, वहां पर नेजल म्यूकोसा प्रेजेंट है, जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। सो रिच ब्लड सप्लाई की वजह से वहां पर जो भी एयर एंटर होती है नोज में, वो वार्म हो जाती है। प्लस ह्यूमिडिफाइंग एयर का मतलब है जो भी ड्राई एयर है वो सबसे पहले मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफाइंग एयर। सो मॉइस्चर कैसे ऐड होता है? म्यूकोजा के थ्रू। जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है एंड ह्यूमिडिफाइंग करती है, ताकि ड्राई एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोई भी प्रॉब्लम कोज ना करे। थर्ड है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल। सो जो हमारे नॉस्ट्रिल है, नोज है, वहां पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होती है जो कि स्मेल को सेंस करते हैं। देन वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन का मतलब है बोलना। सो स्पीच में हमारा जो मेन रोल है वो है लैरिंग्स का, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अदरवाइज फैरिंग्स भी हेल्प करते हैं, और ऑर्गन्स, टंग एंड ऑल, बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स जो है स्पीच में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन रोल जो है वोकलाइजेशन में वो है लैरिंग्स का। देन है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल।
जो भी एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है नोज के थ्रू, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। सो डस्ट पार्टिकल कैसे प्रिवेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर में वो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर वहां से भी डस्ट पार्टिकल निकल गए तो म्यूकस मेम्ब्रेन में वो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देन अगर वहां से भी वो एस्केप हो जाते हैं तो एल्वेलाई में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। अगर इन तीनों प्रोसेस से भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर हमारी बॉडी में चले जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, देन दो प्रोसेस है, कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। इसके थ्रू क्या होता है? कफिंग रिफ्लेक्स, कफ करते हैं, खांसी करते हैं, छींक मारते हैं, उसके थ्रू डस्ट पार्टिकल जो फोर्सफुली बाहर एक्सपायर हो जाता है। ये कैसे होता है? कफ रिफ्लेक्स या स्नीज रिफ्लेक्स, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसका एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। जैसे हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, देन फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। इससे जो भी अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे ही या फिर किसी म्यूकस में चिपक कर वो बाहर निकल जाते हैं। देन है थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स है, उसका ओन डिफेंस मैकेनिज्म भी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन के साथ फाइट करता है। या फिर एल्वेलाई में मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करते हैं, एंटीजन के साथ फाइट करते हैं। देन है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में जब CO2 लंग्स के थ्रू एक्सपायर होती है, जब हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी साथ में एक्सपीरेशन में लॉस होता है बॉडी से, वो भी थोड़ा सा बाहर निकलता है। सो वाटर के बैलेंस को भी रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब हम एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर तो लॉस होता ही है, साथ में हीट भी लॉस होती है। सो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेस्पिरेटरी ट्रैक रेगुलेट करता है। देन है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सपायर करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल का ज्यादा फास्ट हो गया है, सो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर एक्सपायर करते हैं, सो इसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है, पीएच जो है बॉडी का वो मेंटेन रहता है। देन है स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग या फिर डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स क्या है? जब हम फूड को स्वेलो करते हैं उस टाइम पर फॉर अ वाइल टेम्पररी क्या होता है कि जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, उसका प्रोसेस टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए। सो फॉर अ वाइल इसका क्या फायदा है कि जब हम फूड स्वेलो करते हैं कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो जाए, इसलिए उसको बोलते हैं स्वेलोइंग एपनिया। थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी जो है रेस्पिरेशन का स्टॉप होना, उसको बोलते हैं स्वेलोइंग एपनिया या डीग्लूटेशन एपनिया। इसका यही फंक्शन है कि ये स्वेलोइंग के टाइम पर फूड विंड पाइप में ना चला जाए, उसके लिए ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।